वेज रूफ कम्युनिटी की साप्ताहिक बैठक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुमुद जी हैं, मनु भाई जी हैं, बाकी हमारी टीम है, विंध्यवासिनी जी, पूनम जी। और ये सिलसिला सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि प्रत्येक सप्ताह हम लोग जो है वेजिटेबल गार्डनिंग को कैसे प्रैक्टिकल हो, कैसे फिजिबल हो और कैसे घर घर तक पहुंचे, इसको आसान बनाने में लगे हुए हैं। और लोगों की जो रियल प्रॉब्लम्स है, कहाँ से स्टार्ट करें, कई लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, कई लोग स्टार्ट कर चुके हैं, किसी के पास कम जगह है, किसी के पास जगह थोड़ी अधिक है। इन सारी समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि पीवीसी पाइप एक इस मामले में एक आकर्षण रहा है कि पीवीसी पाइप में कम जगह में कैसे किया जाए। जगह की प्रॉब्लम है ही है अर्बन लोगों को, शहरी लोगों को। तो आज उस पे फोकस चर्चा आज होगी। और कई लोग प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट हम भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि प्रोडक्ट सेल करना कोई मकसद नहीं है। जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, जिस भी तरीके से हो, बल्कि हम लोग तो इसमें पुश हो गए, कई लोग बोले कि भाई चलो ठीक है, आप कीजिए, तैयार कीजिए। लेकिन अगर आप स्वयं भी करना चाहेंगे तो इसको इजीली कीजिए और इजीली करके अपने पास जो है इस चीज को उगाइए। कोई भी चीज बाधा नहीं होनी चाहिए वेजिटेबल गार्डनिंग में। तो ये पूरा मकसद है। आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले को मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से कुछ देर पहले विंध्यवासिनी जी ने कुछ फोटोग्राफ्स डाली थी, तो ग्रुप में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, गार्लिक टावर का और बाकी चीजों का। तो प्रोग्रेस बहुत ही शानदार है। और बल्कि मैं अगर ये बोलूं कि ग्रो बैग से भी अच्छी प्रोग्रेस है, उसका लॉजिक है, पीवीसी पाइप में ग्रो बैग से भी बढ़िया प्रोडक्शन हो रही है। और उसका रीजन ये है कि ऊपर जैसे जैसे वर्टिकल टावर बन रहा है तो ऊपर थोड़ी धूप भी ज्यादा लगती है। और जब धूप ज्यादा लगती है तो जड़ों को नीचे बढ़ने का पर्याप्त स्पेस मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वर्टिकली बहुत ज्यादा इसकी रूट्स नहीं फैलती हैं। जो भी पौधे हैं, मैंने बहुत कम ऐसे पौधे हैं कि वर्टिकली बहुत ज्यादा रूट फैलती है, बल्कि नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा जाती है। और अगर उसको न्यूट्रिशन बढ़िया से मिल जाता है तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक रिजल्ट आता है। तो पीवीसी पाइप की तरफ बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से वेज सेटअप लखनऊ, नीरज जी ने अपना नाम चेंज कर दिया। वीडियो आप लोग ऑन कीजिए। और अगर कुछ कहना चाहे, कुमुद जी कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे, तो आप लोग दो दो शब्द बोल लीजिए। फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर मैं कुमुद मैं मैडम को तो ये पहले। हाँ, मेरे को बुलाइए सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरे को तो ये सीखना है कि क्या कहते हैं, आपने जो टावर लगाए हैं मैंने उनका देखा था, आपकी वाइफ का। तो वो उन्होंने जो वो उसको जो पाइप खड़ा किया है उसको कैसे स्टैंड करा है, मतलब कैसे उसको रोका है दीवार के साथ में, वो चीज मुझे क्लियर नहीं हुई है। तो ये मैं आपने वो डाला भी था कि ये पाइप इतने का है। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं आपसे लेके और मैं एक विजिट आपके करवाना चाहती हूँ घर पे, कि भाई आप मुझे इसको बताइए कि कैसे करना है ये। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये चीजें सीखने के लिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत और धन्यवाद। या देखिए, फिर जी 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 मैडम, बताइए आप एक बार। और नहीं तो आप अपने वहां पे घर पे एक दिन मीटिंग रखिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं सर। ऐसे ना, एक्चुअली में आप वीडियो कॉल के थ्रू हमें बताते हैं सब कुछ है, लेकिन जब तक एक बार हम क्लियर नहीं हो रही है कोई चीज, हम वहां पे आके जरा क्वेश्चन और भी कुछ पूछ सकते हैं। तो एक मीटिंग है ना, आप अपने वहां की रखिए, जिससे कि हमारे को भी हर चीज क्लियर हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों का स्वागत है, ये आप लोगों का अपना ही गार्डन है। गौतम जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। और ऑलरेडी एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाते हैं गौतम उपाध्याय जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मेरे ख्याल से कोई और मित्र ना हो, लेकिन गौतम उपाध्याय जी है। आई थिंक कि 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर भी है उनके यूट्यूब चैनल पे। किचन गार्डनिंग की बढ़िया नॉलेज रखते हैं। वीडियो तो ऑन है आपकी, लेकिन दिख नहीं रही है, नेटवर्क का कहीं कोई इशू होगा। नीरज जी भी जुड़ चुके हैं, वेज सेटअप लखनऊ करके। नीरज जी मेरे ख्याल से आप पहले जुड़े हुए हैं, नीरज जी पिछली मीटिंग्स में भी आप आए। एक एक करके प्रश्नों को हम लोग लेते हैं। नहीं, नमस्कार अच्छा, सर, पहली आलोक मीटिंग, कुमार सिंह। पहली मीटिंग है, ठीक है ठीक है, स्वागत है स्वागत है। देखिए, जी, तो देखिए, दो आलोक तीन कुमार सिंह क्वेश्चन से। पूछा कुमुद मैडम ने, दो तीन क्वेश्चन पूछा। और एक तो कि पाइप खड़ा कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैडम क्लैंप आता है, मैं उसकी तस्वीर थोड़ी देर में मैं डाल दूंगा।
अभी मीटिंग डिस्टर्ब ना हो, या विंध्यवासिनी जी अभी फोटो खींच के उसको डाल देंगी, तो एक पेंच आता है, क्लैंप आता है, उसके सहारे वो इजीली टिक जाता है। तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इजीली वो हो जाता है। और रही बात, आपने दूसरा बताया कि घर पे एक मीटिंग रखने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल आइए, स्वागत है। अगले सप्ताह आप लोग तो वो आइए संडे कितना, को। एक लगाने होते हैं दो? वो एक लगाना होता है दो? एक लगता है, एक काफी होता है, क्योंकि 4 फीट का पाइप है, 4 फीट का, 3 फीट का पाइप है, एक अपने आप में सफिशियंट है। और बालकनी में कई लोगों की रेलिंग होती है, तो वहां पे अगर वो नहीं बांध पाए, तो जो पतला वाला तार आता है, सूत का तार बोलते हैं, जो लेंटर वगैरह में लगता है, उससे भी, या रस्सी से आप बांध हाँ दे, जी। रस्सी से आप बांध देंगे तो कहीं नहीं जाने वाला वो पाइप। जब तक उसको खोल के आदमी पटक के खुद न तोड़े, तब तक वो टूटेगा नहीं बिल्कुल। तो कई लोग बालकनी सेटअप भी जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो बालकनी सेटअप में ये एक पॉजिटिव चीज आ रही है कि रस्सी से आप ले लीजिए, प्लास्टिक की रस्सी से बालकनी के उसमें बांध लीजिए आप जाले में। अगर बालकनी में धूप आती है तो शानदार वहां पे ग्रोथ होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अगले सप्ताह आप लोग आइए ना, स्वागत है। बहुत सारी पौध भी तैयार हुई है, मेरे ख्याल से अभी विंध्यवासिनी जी ने डाला भी था, शिमला मिर्च की, टमाटर की, ढेर सारी हम लोगों ने पौध तैयार की है, तो उसको ले जाके आप लोग अपने पास लगाइए। लेकिन ये सीजन है, इस समय अगर आप लोग लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि ठंड में जो है प्रोडक्शन उसकी मिल जाएगी। 2-3 क्वेश्चन ये चीज थी, तो आई थिंक कि कोई समस्या नहीं है। और अगर बहुत सारे मित्र लोग अपनी गाड़ी से आना चाहें तो यहाँ से आके पिक कर सकते हैं। अमेजन, मीशो वगैरह पे भी, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी हम लोग लिस्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रक्रिया में। और किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक बनाने के लिए थोड़ी शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बट मोस्ट वेलकम कुमुद जी, जरूर आइए। बिल्कुल धन्य होने वाली बात होगी ये आप लोगों के साथ बात करके, गार्डनर्स के साथ। और भी कई मॉडल गार्डन हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो देखते हैं, क्योंकि ये तो करने सर की चीज है, एक्सपीरियंस की सर चीज है। हाइड्रोपोनिक भी चल रहा है। नोएडा में बहुत बड़े, बहुत अच्छे वो हैं गार्डनर, उन्होंने अपने घर पे ही वहाँ पे सेटअप कर रखा है हाइड्रोपोनिक। तो उनकी भी क्लास है, लेकिन वहाँ नोएडा ना एक्चुअली में सर, वो सवेरे नहीं बुलाते, वो शाम को बुलाते हैं। शाम को जाना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो मेरे को उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा था हाइड्रोपोनिक का। और वो हमने घर में मेथी और धनिया उगाया भी है हाइड्रोपोनिक का करके। नहीं, देखिए जी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। फिजिबल क्या है, पॉसिबल क्या है, और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, दो कॉन्सेप्ट मैं सभी गार्डनर्स के साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक चीज होती है, हाइड्रोपोनिक बढ़िया चल रहा है और कई लोग बड़े लेवल पे उसका प्रोडक्शन ले रहे हैं। लेकिन छोटे लेवल पे अगर आप उसको प्रोडक्शन लेना चाहेंगे, एक दो चीजों में, तो मुझे लग रहा है कि वो एक फैंसी टाइप की बन जाएगी, एक शौकिया टाइप का बन जाएगा वो। और हाँ जी। ज्यादा लेवल का प्रोडक्शन, और लीफी वेजिटेबल्स ही उसमें ज्यादा उगती हैं, तो उसमें आप हाँ बहुत जी। हाँ ज्यादा। जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत कर ही रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसा करो कि प्रोडक्शन मिले उसमें धीरे धीरे। हाँ तो जी। ये कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, मैं आ रहा हूँ पूनम जी। तो एक एक मिनट करके, तो जब तक वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं करोगे, तो शौकिया में क्या होगा कि एक समय, 2 समय तक चलोगे आप, फिर उसके बाद जो है कहानी आपकी वहीं की वहीं रुक जाएगी। हाँ जी। तो हाइड्रोपोनिक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज है। हाँ जी, पूनम जी कुछ करना चाहती हैं, प्लीज। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हाइड्रोपोनिक में ना बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। मतलब उसका बेस तो कुछ भी नहीं है, पानी। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? एक बार आप लोग मतलब कोई आवाज आ रही है ना, तो आप लोग थोड़ा म्यूट कर दिया करिए अपने साइड में, ताकि दूसरे की आवाज हम सुन सकें। हाँ, बोलिए आप एक बार। मैं ये बोल रही थी कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। और भी प्रॉब्लम है। बेस उसका सॉयल नहीं रहता है, तो वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल है और उसमें बहुत सारे दिक्कतें आप लोग को आ सकती है, ये बोलना चाह रही थी मैं। ना पॉइंट है ये। और देखिए क्या है कि उसमें भी बहुत सारे, जो आपने बताया कि कई सारी चीजें बड़े लेवल पे जो मास लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें तो कुछ गार्डनर उसमें सक्सेस हैं। लेकिन अगर बालकनी में आप छोटे छोटे सेटअप उगाना चाहें, छोटी छोटी चीजें करना चाहें, तो उसमें मुझे लगता है कि एक शौकिया भी है, कुछ प्रोडक्शन भी विशेष उसमें। लेकिन ये तो सिंपल है, ये तो जैसे आप गमले में उगाते हो,
जो हमारी ट्रेडिशनल खेती है उसी टाइप की खेती है। बस ये है कि हवा में खेती है ऊपर हवा में मतलब कॉन्सेप्ट वाइज हवा में नहीं है, वास्तव में हवा में है। बाकी अब मिट्टी भी वही है, सारी चीजें वही हैं, एक बार डालिए और मुझे लगता है कि सब चीजें उगाइए। शिमला मिर्च की अच्छी खासी डिमांड और है। एक और चीज, अगर मेरी आवाज आ रही है तो पीवीसी पाइप में प्रकाश करना चाहूंगी कि जैसे कि अभी मन्नू भाई ने कहा कि बहुत ज्यादा बारिश होने से प्लांट्स उनके खराब हो गए, तो ये दिक्कत आपको पीवी अब मुझे लग रहा है होगी। कॉन्सेप्ट पहुंच गया है। आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है कि भाई पीवीसी पाइप में अगर मिट्टी भर दिए हैं तो बरसात बहा के लेके नहीं जाएगी। मेरी आवाज है, नहीं जा पा रही, इसलिए मैं आ गई है। कंटिन्यू। हाँ अब आपका आ गया है, अब आपकी आवाज आ गई है। एक एक बार मैं ले लेता हूँ। वे सेटअप नीरज जी मेरे ख्याल से हैं। कुछ भाई साहब आपने देखा होगा इसका कॉन्सेप्ट, कोई अगर क्वेश्चन हो, दो बात कहना चाहें। और गौतम उपाध्याय जी भी हैं, उनकी वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो तो ऑन है। नीरज जी कुछ कहना चाहेंगे आप, दो शब्द। वेज सेटअप लखनऊ। मैं जी एक बार, सर, नमस्कार। हाँ दो, नमस्कार नमस्कार, एक बार वीडियो भी ऑन कर लीजिए भाई साहब, थोड़ा एक लगता है कि कम से कम बातचीत हो रही है। अब दो शब्द अगर बताना चाहे तो जी जरूर जी बताइए, जी स्वागत जी, नमस्कार सर, आप सभी को नमस्कार। जो है मैं आलोक कुमार सिंह लखनऊ से जो है आपका आर्टिकल जो है बेटर इंडिया पे मैंने पढ़ा, उसी के थ्रू मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा भी पैशन या शौक जो है, वैसे मैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स हूँ, बीएससी एजी ऑनर्स हूँ, चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर से। और मेरा भी इंटरेस्ट है जो है, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ करता रहता हूँ। और इसी सेक्टर में कुछ स्टार्टअप टाइप में करना चाहता हूँ आपके साथ। तो पार्टनर की भी एक मुझे तलाश है। और जो वेज सेटअप एक कॉन्सेप्ट जो है, मैं लखनऊ प्रदेश के लिए सिटी हूँ कि लोग घरों में छतों पे उगाएं और आप मिले। आपसे जुड़कर अच्छा लग रहा है कि आप भी एक्टिव हैं, इस पे प्रयास कर रहे हैं स्वैच्छिक रूप से, जो है कि लोग अपने घरों में सब्जियां उगाएं, अधिक से अधिक उगाएं, अधिक से अधिक लोग इस कॉन्सेप्ट को एडाप्ट करें, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है सर। बस मैं यही इतना कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है आपका। है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी और आलोक जी, सॉरी आलोक और नीरज में मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। बट रियली बहुत अच्छा लगा जान के कि कम से कम कृषि के क्षेत्र में और आप जैसे यूथ माइंड इस फील्ड में लगे हुए हैं, कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अच्छा लगेगा मुझे भी बात करके, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कॉमन पॉइंट्स आए तो आप लोग साथ में जुड़ के काम किया जा सकता है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप एक बार नंबर छोड़िएगा और एक बार थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि इस मामले में क्या आपके इनिशिएटिव्स हैं, कहाँ जाया जा सकता है। तो एक बार नंबर मेरा जरूर होगा, एक बार हाय बोल के एक बार आलोक नाम से जरूर सेव कीजिए, क्योंकि कई उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो एक बार छोड़िएगा, बातचीत करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। गौतम उपाध्याय जी, भाई साहब आवाज आ रही है आपको? गौतम उपाध्याय जी, अच्छा तो उनका ऑडियो वीडियो दोनों दिखा रहा है ऑन, लेकिन संयोग ऐसा हो रहा है। मैं एक बार विंध्यवासिनी जी को बोलूंगा क्या उनका एक्सपीरियंस कहता है और गार्डनिंग को लेके, और मैं खासकर पीवीसी सर पर। यहाँ दिखाना, लग रहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो गए। एक बार विंध्यवासिनी जी से मैं बोलूंगा कि आप एक बार अपना एक्सपीरियंस और अपने पॉइंट्स शेयर करें। नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि विजय जी ने बताया और आप सभी ने देखा भी होगा कि ग्रुप में मैंने कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे, ये दिखाने के लिए कि जैसे ग्रो बैग्स और गमलों में हम आसानी से सब्जियां उगा लेते हैं, उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको पीवीसी पाइप में भी देखने को मिलेगा। अभी मैंने दो तीन और फोटोग्राफ शेयर किए हैं, जिसमें कि शिमला मिर्च मिर्च और रेड कैप्सिकम लाल वाली शिमला मिर्च की फोटोग्राफ्स मैंने डाली और काफी अच्छा रिस्पांस आप हमें देखने को मिल रहा है। फ्रूटिंग चालू हो चुकी है, चूंकि अर्ली स्टेज में हमने सीडलिंग की थी तो वो पौधे अब फ्रूटिंग दे रहे हैं। बाकी नई पौध भी तैयार है। और पहले से ही हम इस बात पे जोर देते आए हैं कि आप अपने गार्डन में सीडलिंग के प्रोसेस को लगातार जारी रखें, क्योंकि पौधे जैसे बारिश आई, अभी बताया उन्होंने, बारिश आई पौधे गल गए, मर गए। अगर आपके पास प्लांट्स रेडी हैं, सैपलिंग्स रेडी हैं, तो आप आसानी से उन्हें रिप्लेस कर देंगे, वरना ये पूरा क्रम टूट जाता है। तो आपने देखा होगा कि पहले के लगाए हुए
फ्रूट दे रहे हैं, बट उसके साथ साथ नई पौध भी तैयार हो रही है। ये सारे सारे धीरे 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 जैसे पुराने पौधे कम फ्रूटिंग देने लगेंगे, उनमें वेजिटेबल्स कम आने लगेंगे, तो भी हम बहुत एनर्जी उनमें वेस्ट नहीं करते हैं, उनको रिप्लेस करके उनके जगह पे नए पौधे लगा देते हैं। तो ये एक सिलसिला चलते रहता है। और गार्डन मेंटेन होने में हमारे जो है सैपलिंग्स और सीडलिंग्स का बेहद बड़ा ही योगदान है। तो आप सब भी फोकस करें और प्रॉपर सीडलिंग्स को अपने गार्डन में तैयार करें, बजाय खरीदने के। इमरजेंसी में खरीदी जा सकती है, कोई अचानक से आंधी तूफान बारिश में पौध खराब हो गई तो उसे खरीद के रिप्लेस किया जा सकता है, बट अपने यहाँ तैयार जरूर करें सैपलिंग्स। थैंक यू। धन्यवाद विंध्यवासिनी जी। और इसमें देखिए, एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों ने देखा ही होगा ऑलरेडी। और ये गार्लिक टावर की अभी तस्वीर थी। तो अभी हाइड्रोपोनिक की बात चल रही थी और लीफी वेजिटेबल्स होता है। मुझे लगता है कि अगर ये गार्लिक टावर नाम रखा है इसमें, लेकिन इसमें चाहे आप धनिया उगाना चाहें, सेलरी उगाना चाहें, प्याज उगाना चाहें, पालक उगाना चाहें, तो ये एक अकेला टावर, ये मुझे लगता है कि आपकी जरूरतों को रियल में पूरा कर सकता है। और बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि हमने लहसुन लगा रखे हैं उसमें क्रेट में भी, और शायद एक दो ग्रो बैग में भी लगा रखा है। लेकिन इसमें जो ग्रोथ हुई है, इसमें ज्यादा शानदार ग्रोथ हुई है, क्योंकि पौधों को जो है ना ऊपर आसमान में जगह मिलती जा रही है। तो आप लोग तस्वीर मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे होंगे इसको। तो ये एक, इसका नाम हमने गार्लिक टावर रखा है, लेकिन इसमें आप कुछ भी लगाइए, लीफी वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा इसमें ज्यादा होल करना पड़ रहा है, करीब 40 के आसपास इसमें हम लोग होल्स कर रहे हैं। और प्रत्येक होल में आप 2 से 3 लहसुन की कलियां लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, या पालक लगा सकते हैं, सेलेरी, धनिया इत्यादि लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि पूरा का पूरा पाइप देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेगा और कंज्यूमेबल हो जाएगा। मतलब आप कंज्यूम कर सकते हो, उसमें ये नहीं रहेगा कि शौकिया के लेवल पे कोई चीज हो। तो मुझे लगता है कि ये एक एक्सपीरियंस है। तो जैसा भी हो, जो भी मित्र आना चाहे वेयर हाउस में, मेरे यहाँ भी पाइप्स रेडी हैं। खुद अगर कट करना चाहें, वीडियो स्टेप बाय स्टेप रेडी है। उसमें यह है कि 3 4 5 टूल्स लेने पड़ेंगे। एक किसी मैडम ने कमेंट किया था किसी मेरे वीडियो पे कि हेयर ड्रायर से गर्म किया जा सकता है कि नहीं। मैंने बोला कि हेयर ड्रायर से पीवीसी पाइप गर्म नहीं होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट आप लोग ना करें, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। बट ठीक है, सोचने वाली चीज है। कई लोग गैस पे या कैंडल से छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि एनर्जी लूज करने वाली बात है। अगर आप पाइप को मेल्ट करना चाहते हैं तो कट करने के बाद हीट एयर गन ही इसके लिए इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा कई सारी वीडियोस देख लें। मिथिलेश जी, गौतम एक बार उपाध्याय। जो वीडियो इमेज आपने शेयर किया था स्क्रीन के साथ, उसमें क्लैंप का भी काफी अच्छी पोजीशनिंग है, तो एक बार उसको भी डिस्क्राइब कर दीजिए कि कैसे एक क्लैंप के सहारे टिका हुआ है पाइप। अच्छा अच्छा, हाँ, पीछे ये वाला। भी बिल्कुल ठीक है। ये क्लैंप वाला मैं बता देता हूँ। देखिए, कुमुद जी ने पूछा था, बिल्कुल सही है। एक मिनट, जरा मैं क्लैंप वाला बताता हूँ। मैं इसमें स्क्रीन शॉट हाई, ये देखिए, गार्लिक टावर के बगल में एक दूसरा टावर है कुमुद जी। ये देखिए, ये ऊपर जो है यहाँ पे, ये आपको व्हाइट सा हल्का सा दिख रहा होगा। मैं अभी हाईलाइट करके दे दूंगा, इसमें बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। लेकिन ये क्लैंप के सहारे ये आसानी से टिका हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा है ये? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ जी कुमुद मैडम, ये देखिए ऊपर जो है, ये यहाँ पे साइड में हाँ ये जी, व्हाइट हाँ करके। जी, हाँ जी, दिख रहा है। ये दीवार के साथ पेच में अटका हुआ है सर। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, दीवार के साथ ये पेच में बिल्कुल अटका हुआ है। वहां से तो आसानी सर से ये आप ये, ऊपर, ये दो दो लगाने पड़ते हैं, ये ऊपर और एक नीचे? काफी है, एक एक काफी है, काफी है? एक काफी है, एक अच्छा। काफी है। अच्छा, अच्छा। गौतम जी, गौतम जी आए हुए हैं मेरे ख्याल से। मैं तभी से मैं आपको देखिए आवाज लगा रहा हूँ गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है सीनियर गार्डनर। आवाज आ रही है गौतम जी? नहीं, अभी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। तो मनु भाई जी, मिट्टी तैयार कीजिए और मिट्टी भर दीजिए पाइप्स में। मिट्टी तैयार करके मिट्टी पाइप में आप भर दीजिए। हाँ, हीट एयर गन देखिए, हीट एयर गन दिखा रहे हैं भाई साहब। सक्सेस है ये।
हीट एयर गन सक्सेस है। आपकी ऑडियो बंद है, आपकी ऑडियो बंद है मनु भाई जी, ऑडियो बंद है आपकी। ये मेरी यहाँ पे पाइप लगाने की है यहाँ पे। चलिए स्वागत है, आप इसको जारी रखिए। बाकी गौतम जी आए हुए हैं, तभी से मैं आवाज लगा रहा हूँ भाई साहब को। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, जाने माने। आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जाने माने किचन गार्डनर है और 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर बेस का यूट्यूब चैनल भी है, और बड़े सीनियर और गार्डनिंग को प्रमोट करने वाले व्यक्ति हैं। गौतम जी आवाज आ रही है आपको भाई साहब? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। तो मैं चाहूंगा अब आ कि रही थोड़ा सा जो पिछली है दो मीटिंग में बातें आप भी। पिछली मीटिंग में मैं लैपटॉप सेटअप करते रह गया। अभी मैंने मोबाइल पे उसको मीटिंग के दौरान डाउनलोड करके ऐप को आप लोगों से जुड़ने की कोशिश की है। नहीं, बहुत बहुत जी जी, स्वागत है सर, बताइए और सर। आप आए। हम्म। मैं चाहूंगा कि सर 2 शब्दों में थोड़ा परिचय दे हमारे साथी गार्डनर्स को, और किचन गार्डनिंग के बारे में 2 शब्द कहें, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। कोई फिर दो क्वेश्चन हो तो शब्द सर। मैं यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें लोगों से शेयर की हैं। और आप तो खैर अपने आप में एक नया एक चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं वेजिटेबल गार्डनिंग में, रूफटॉप अर्बन गार्डनिंग में कह सकते हैं। रूफटॉप पे कैसे लोग गार्डनिंग करके सब्जियां उगा सकते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आजकल इंटरनेट के जमाने पे हर आदमी एक्सपर्ट है, हर आदमी गुरु है। तो थोड़ा सा हम लोग को एज ए गार्डनर, खास तौर पे बिगनर गार्डनर को जो है सही और गलत के बीच में पहचान करना आना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है जो इन्फॉर्मेशन अब हम लोग इंटरनेट से ले रहे हैं वो क्या सही है। आपको चाहे मिथिलेश जी बताएं चाहे मैं एज ए गौतम बताऊं, आपको उसको अपने पैमाने पे, अपनी नॉलेज नॉलेज पे और कसौटी पे कस के अगर वो चीज सही है तभी अपनाना चाहिए। ठीक है। और गार्डनिंग बहुत इजी है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हवा चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, सही बीज चाहिए, सही खाद चाहिए। ये 4-5 चीजें अगर आप मिला लेंगे आपस में तो आपके यहाँ पे जो है जरूर कुछ ना कुछ उगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें ग्रो करना चाहिए। जैसे मिथिलेश जी के पास में मैं देख रहा हूँ उनकी छत पे 24/7 धूप है, तो वो ज्यादातर पौधे वहां पे उगा सकते हैं। धूप एक बहुत जरूरी चीज है। आप कितना भी प्रयास कर लें, अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं है तो आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं उगेगा। इवन जो पालक कहते हैं, जो सबसे आसान सब्जी उगाना है बिगनर गार्डनर को, वो भी नहीं उगेगी। तो ये थोड़ा सा अपने लिमिटेशन को समझते हुए हमें अपना देखना चाहिए, उसी हिसाब से प्रयास करने चाहिए। और बड़ी सिंपल बेसिक है। अब आपको इंटरनेट पे आप जब जाएंगे तो आपको दुनिया भर के लोग बताएंगे ये छिलका डालो, वो छिलका डालो। हाँ, वो अपने आप में एक साइंस है। छिलके से, ये सब चीजों से आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन वो साइंस है। आप उससे बोलेंगे भी एक जादूगर की तरह हैट हटा के उसमें से रैबिट निकालो, मैं तो नहीं निकाल सकता, मेरे में काबिलियत नहीं है। तो भाई साहब जो रैबिट निकाल सकते हैट उठा के वो निकालें। लेकिन जिसको नहीं आता वो प्रॉपर तरीके से मिथिलेश जी से राय लेके कि क्या चीजें डालनी चाहिए, क्या डालने से क्या, एनपीके कैसे डलेगा इसके अंदर में, जो जो भी चीजें जरूर है पौधों के लिए, उस तरह से करे। तो इन्फॉर्मेशन सही रखनी है, सही लेनी है। मिलती बहुत सारी है, समुंदर है, उससे से बूंद लेनी है सही वाली। और बेसिक गार्डनिंग करके सही तरीके से करें। ये इतना छोटा सा मेरा मैसेज था सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आपका मेरे ख्याल से गौतम एंड शशि नाम से है भाई साहब ना पूरा? मुझे हाँ, ध्यान नहीं मेरा है। है गौतम गौतम एंड शशि, गौतम एंड शशि किचन गार्डनर्स के नाम से है। यूट्यूब चैनल एक बार लिंक भी आप डाल दीजिए हाँ, भाई साहब यूट्यूब अपना, अपने घर से ज्यादा डालते भी। पॉपुलर नहीं, मैं आपको बताऊं। भले 1.5 लाख सब्सक्राइबर है लेकिन आज की डेट में वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि आजकल जो गार्डनिंग है वो क्या कहते हैं, कबाड़ से चमत्कार वाली गार्डनिंग ज्यादा है। लोग वो कहते हैं ये छिलका डाला अगले दिन तो टमाटर आ गए। इस तरह की गार्डनिंग ज्यादा चलती है। ये क्लिक इतने बेट गार्डनिंग होती है, इतने क्लिक बेट वाली। आश्चर्य वाली बात आपने कही है भाई साहब, ये सच में मैं इस पॉइंट को बाकी साथियों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा एक बार। कई लोग क्या करते हैं, इतनी मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन है, कई अच्छी इंफॉर्मेशन है लेकिन मिसगाइडेड में अमरूद उसमें डाल देते हैं मिट्टी में सब, और एडिटिंग करके अमरूद वैसे का वैसे रहता है, और उसमें पत्तियां और ऊपर फूल दिखा देते हैं। अब एक दिन मेरी बेटी बैठी और वो बोल रही है कि पापा अमरूद सड़ता नहीं है क्या? 10-12 दिन में वो पत्ते निकलेंगे। इतनी एडिटिंग है। अब हम हम्म। लोग भी कंफ्यूज होते हैं। मैं कहा कि यार ये हो क्या रहा है, ये चीज जो है। तो सच में मिसगाइडेंस से बचने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा कि एनर्जी खराब होगी। एनर्जी खराब होगी तो देखिए पैसे रुपए तो जो थोड़े बहुत नुकसान होंगे होंगे, आपका उत्साह कम हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि यार लोग छोड़ो। भाग जाते हैं, छोड़ हाँ देते हैं। मतलब, और मन के हारे हार है। तो कई बार गार्डनर लोग क्या है कि गलत एक्सपेरिमेंट करने से आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी,
वो एक बड़ा चैलेंज है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी अवस्था में आप लोग अपनी एनर्जी छोड़े। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रयास करें आप लोग, और मुझे लगता है कि सक्सेसफुली है। और हैंड होल्डिंग करके हम इंटरनेट लोग से चलेंगे एक दूसरे के इंटरनेट से साथ। पहले दो चार गुरु होते थे, लोग उनको मानते थे और उनकी चलता था। आज की डेट में मैं भी चार वीडियो डाल के गुरु बन जाता हूँ और मेरे फॉलोअर हो जाते हैं। और मजे की बात है कि वो उसको 1 लाख व्यू मिलते हैं और मुझे बहुत दिल में सही में दर्द होता है कि बेचारे 1 लाख लोगों ने वो काम किया होगा और उनका असफल हुआ होगा तो उनको कितना दुख हुआ होगा, लेकिन वो चल रहा है। गूगल तो वही दिखाता है ना, गूगल प्रमाणित चीज नहीं दिखाता। गूगल वो चीज दिखाता है जो लोग देखते हैं। अगर आज मैं किसी झूठ को 100 लोगों को दिखा दूं, 100 लोग उस पर क्लिक करते हैं तो वो सही हो जाएगा। देखिए, नीर क्षीर विवेक का गौतम जी ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। नीर क्षीर विवेक आज से नहीं है, सदियों से हंस की तरह हमें दूध और पानी अलग करने तो आना ही चाहिए। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंटली हम लोगों ने शुरू किया भाई साहब कि एक्चुअली बात भी करेंगे, एक एक गार्डनर्स के साथ मिलेंगे भी, और जिसको जिस लेवल पे लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सा पुश कर देने से थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, तो उसके लिए सपोर्ट भी तैयार करेंगे। बट थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी मित्र आना चाहें, कुमुद जी अभी बता रही थी, मैडम जरूर आइए। और आने के बाद पौध भी हम लोगों ने तैयार कर रखी है, टमाटर शिमला उमला की। आप और अपने पास भी जी मनु भाई जी, आप सर, गुजरात से कैसे आप आएंगे, लेकिन आइए। आप मीटिंग रखेंगे, कौन सी डेट पे रखेंगे? पहले बताना पड़ेगा, मैं यहाँ से गाड़ी का बुकिंग कराऊँ और मेरे कोर्ट का टाइम एडजस्ट करके मैं आ सकूँ। देखिए, बिल्कुल सही बात है। बताइए क्या पैशन लेकिन है। अभी मुझे दुख होता है, एक मिनट सर, देखिए क्या पैशन है आदमी में, गार्डिंग के लिए गाड़ी बुक करके भाई साहब आने के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत दुख होता है। सही बात है, सही बात है। सर वैसी एक्चुअली बड़ी मीटिंग होगी तो जरूर आपको वैसे मिलने जी जी जुलने आ जी, सकते हैं, लेकिन बड़ी मीटिंग में आप इसी बुलाइए, पहले से बोलिए, मैं आने जाने का फिर गाड़ी बुकिंग करा के मैं आपके वहाँ आ जाऊंगा। मैं एक बार, मैं शशि जी जैसे अपने साथियों के साथ एक बार मैं इस पर चर्चा करूंगा कि किसी बड़े सेमिनार को हम लोग करा सकते हैं क्या किचन जी जी गार्डनिंग जी में, जी और जी उसमें जी। क्या एजेंडा रह सकता है। तो इस पे थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी सर, क्योंकि जितनी आसानी से ये ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, ऑफलाइन मीटिंग में उतने ही झमेले हैं। हम्म। ऑफलाइन मीटिंग में जगह से लेके, समोसे चाय से लेके, और बाकी बहुत सारे प्रबंध करने पड़ते हैं। अरे वो तो हम और वो खा ले, वो तो हम बात ऐसे हम आपके वहाँ आने जैसे की जैसे बस आएंगे। नहीं, जैसे लेकिन जैसे सर कि ऑनलाइन जी, ऑनलाइन शॉपिंग और एक फिजिकल शॉप खोलने में जो फर्क है वही फर्क है। एक बिल्कुल वर्चुअल मीटिंग में बिल्कुल। और एक थैंक यू, थैंक यू, जी जी सर, जी सर। लेकिन कहीं से भी हाँ, किसी भी काफी लेवल लोग पे हैं गुजरात से है ये। गाइडेंस को लेके कहीं भी आप लोगों को कमी महसूस नहीं होगी। ऑलरेडी मुझे भी शशि भाई जी का भी नंबर है, और सभी लगभग लगभग गार्डनर जुड़े हैं, और अभी तो हम लोगों ने कैंपेन रोक रखा है। मैक्सिमम जो गार्डनर करने वाले लोग हैं अर्बन एरियाज के, वो जुड़ेंगे। आप लोग एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और एक स्ट्रांग हम लोग कम्युनिटी बनाते हैं। और लेट्स सी जी भाई साहब, कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं हाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। मेरा नाम गौतम है, मेरी वाइफ का नाम शशि है, ये टीम है शशि एंड गौतम की। तो इसलिए शशि एंड गौतम किचन गार्डनर। वाइफ का नाम पहले, क्योंकि ठीक है, स्त्री का मैं नाम समझ पहले होना गया। चाहिए। तो गौतम देखिए शशि ये ने, तो शशि एंड गौतम, मेरा नाम गौतम है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। मैं अपनी बात को करेक्ट कर लेता हूँ, गौतम जी एंड शशि। लेकिन चैनल का नाम आपने जो है ना ऐसा रख दिया है कि वो जुबान पे चढ़ गया है, बिल्कुल ठीक है। जी। जी, कुमुद मैडम कुछ कह रही थी। हाँ जी सर, ये कह रही थी कि ना आपने ये किचन गार्डनिंग का परवीन मिश्रा जी का नाम सुना होगा। सुना हाँ, है। तो नाम सुना हुआ है, मैंने नाम सुना है, ट्रेनिंग हाँ, देते हैं वो प्रवीण। वो भी सर, वो भी क्लास देते हैं, एक दिन का सेमिनार करते हैं, फुल डे करते हैं वो। है, और उसके संग है ना सर, वो क्या कहते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि ये सब चीजें देखनी पड़ेगी कि मतलब भाई समोसे और ये इसका, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने वहां पे हम लोगों से वहां पे 500 रुपए पर विजिट पर बंदा लिया था, और हमने वही सबमिट करे थे पैसे, और उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं आने दी थी। उन्होंने काफी चीजें समझाई थी। हम भी यही चाहते हैं कि आप हमसे ले लीजिए, लेकिन है ना हमें प्रॉपर गाइड करें, और एक मीटिंग ऐसी रखें कि जिससे हमें पता लगे। सुबह से शाम तक की एक मीटिंग रखें। ये हाँ गुजरात से बिल्कुल। सर, गुजरात से जो देखिए सर आप, आएंगे वो भी 2 घंटे के लिए तो आएंगे नहीं सुबह। तो सर सुबह से शाम तक की एक मीटिंग ऐसी रखिए कि जिससे सब लोगों को फायदा हो। पैसे नहीं, आप लीजिए सबसे, और ये नहीं है कि क्या कहता है, आप आपके आपके ऊपर कोई वजन नहीं आएगा।
अरे नहीं मैडम, देखिए आप लोगों का प्यार है और ऐसी कहीं कोई समस्या वाली चीज नहीं है। बट ये है कि प्लानिंग करके, एजेंडा करके, और अभी बिल्कुल मैं भी इस फील्ड में अभी मैं शुरू ही कर रहा हूँ, लेकिन गाइडेंस की कमी, चाहे मिट्टी तैयार करने से, कम जगह से लेके पाइप कटिंग से लेके, गाइडेंस की कमी आप जैसे लोगों को या बाकी मित्र भी देखेंगे। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ये भी वीडियो अपलोड होगी, 9990089080। इसलिए बोल दे रहा हूँ, कई बार याद नहीं रहता है। तो उसमें क्या है कि आप लोग कभी भी व्हाट्सएप कीजिए, और जो भी मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होगी। कई चीजें हम लोग को भी नहीं पता है। और गौतम जी, मैं भीतर से संतुष्टि होती है कि जो चीज कर चुके हैं वही बताते हैं। बहुत ज्यादा लंबे लंबे सपने, ड्रैगन फ्रूट और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाका, वो चीज नहीं, सिंपल चीजें जो उगा सकते हैं वो चीज हाँ आप जी। लोगों को बताते हैं। हाँ और जी। वो चीज रेगुलरली आप लोग प्रोडक्शन ले सकते हैं। और अगर सच में बालकनी में भी अगर कोई 5 पाइप लगा ले, छत तो एक बड़ी चीज है, 50 गज की भी है, तो आप यकीन मानिए बांटने से सब्जियां अधिक होंगी। मतलब आलू प्याज छोड़ दीजिए, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास 50 गज का भी टेरेस है तो। और थोड़ा ठीक से आपने कर दिया तो। और मिथिलेश जी, 90% स्पेस मैं थोड़ी खाली सी एक होगा। बात जोड़ना चाहूंगी कि हम भी नेचुरल गार्डनर हैं और हम भी खुद भी सीखते हैं। जो भी वेजिटेबल गार्डनर है उनका चैनल हम बड़ी बारीकी से फॉलो करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं और अपने गार्डन में उसको प्रयोग करते हैं। तो कुछ अभी तक ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि क्लास टाइप से कुछ बनाए। बट आप लोग अगर कंफर्टेबल रहें तो अपने जो क्वेश्चंस डाल सकते हैं। एक बार हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि कहाँ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे पाइप को लेके प्रॉब्लम आ रही है, मिट्टी कैसे तैयार करें उसको लेके प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार हमारे पास जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम अपने गार्डन में जो वर्क करते हैं, जैसे मिट्टी बना रहे हैं, पोरस बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, तो जब हम ये अपने गार्डन में काम करेंगे तो उसकी एक क्लास रख सकते हैं कि ऑनलाइन चलो हम ये काम संडे को करेंगे और 1 घंटे सब ऑनलाइन रहेंगे अवेलेबल और लाइव दिखा सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं, जो नेचुरली काम नहीं कर नहीं, रहे हैं ठीक है। उसको लाइव दिखा सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, और ये देखिए प्रैक्टिस की चीज है, ये कोई गार्डनिंग या खेती कोई एक दिन की चीज नहीं है। इसमें 2-3 महीने, 4 महीने इसमें समय आपको देना पड़ेगा, और ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा इसको। अगर आप या कोई भी व्यक्ति सोचे शशि जी, सॉरी गौतम भाई साहब, कि किसी प्रकार से कि इमिडिएटली 1 सेकंड में कोई सीख जाए, तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। गार्डनिंग एक सच दिन में बात है, सही नहीं सी कोई बात है, सीख पाएगा। सच बात गार्डनिंग चमत्कार नहीं है। राइट, मतलब ये यू आर राइट। चमत्कार कोई करना चाहेगा तो ये हम उनमें से, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन प्रमोट नहीं करना चाहिए किसी को भी, कि भाई गार्डनिंग आप कल ऐसे कर लोगे चुटकी बजाते हुए। 2-4 गलतियां करोगे, 2-4 पौधे जलेंगे, 2-4 चीजें सीडलिंग में गड़बड़ी होंगी, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बाद में धीरे धीरे मोहब्बत हो जाएगी आपको, और 4 लोगों को आप खुद ही बताते नजर आओगे। तो थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू, चाहूंगा, टाइम ये हो गया, मैं चाहूंगा कि बिंदवासिनी जी एक बार सबका थैंक यू करके आज मीटिंग समाप्ति बस थैंक यू सर। 2-3 सेकंड में थैंक होने यू, वाली है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी लोग इतना कीमती थैंक यू जी, थैंक यू। समय निकाले के लिए आप सभी का धन्यवाद। और थैंक मिलते यू, हैं अगले संडे को और नए थैंक क्वेश्चंस यू। के साथ। थैंक यू। एक जी जी। चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप अलाउ करें तो। जी भाई साहब। जी जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे ये ग्रुप हमारा भी छोटा सा स्टार्ट हुआ है, तो हम जानते हैं कि इस तरह के लाइक माइंडेड लोग और कौन से हो सकते हैं, तो उनको भी जोड़ने की कोशिश करिए, वो उनको भी इससे लाभ बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फैलाइए, प्रसारित कीजिए। और प्रत्येक सप्ताह मिलते हैं। 40 मिनट इज नॉट अ